अस्सलामुअलैकुम। एक टीवी से हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं डॉक्टर इरफान अहमद ख़ान और मेरे साथ हैं मशहूर दानिश्वर और कालम निगार मुनीर अहमद ख़ान साहब। तो आज हम मौजूदा इलेक्शन वाले से कुछ बातें करेंगे, तो जिससे आपको यानी कि मंजरनामा सामने आएगा कि ये इलेक्शन हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो मैं मुनीर अहमद ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो बात करें इस टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक टीवी की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है और मौका दिया है अपनी बात करने का। कुछ ज़्यादातर हमारा मुल्क अफवाहों की जद में रहता है। अब ये ईरान पाकिस्तान के भी थोड़ी सी चपकलश हुई है, इसको भी बाद लोग वो जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो वो बहाने तलाश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो इस इलेक्शन से आप क्या नया मंजरनामा क्या देखने जा रहे हैं कि क्या चेंज आएगी, क्या पॉजिटिव चेंज आएगी? देखें जी, अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो इमरान खान की जो 4 साढ़े 4 साल हुकूमत थी वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि एक नवाज़ शरीफ साहब एक ऐसी सियासी मुदब्बर शख्सियत हैं जो आलमी सतह पर माने जाते हैं और मुल्क को ऊपर ले जाने के सिलसिले में, मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक करने के लिए अब इस मुल्क को नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालना है। देखें, ये सच है कि मुल्क की माशी हालत बड़ी ख़राब है। कितने मैं जब लोगों से बात करता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि वो हर बंदा इस मुल्क से भागना चाह रहा है। जी, इस 14 लाख बंदे तो चले गए हैं, 14-15 लाख चले गए हैं। लोग पैसे दे के इस मुल्क से जा रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है। वो नाजुक दौर जो है अब 76 साल का हो गया। बताएं, ये कोई मुल्क की क्रेडिबिलिटी है? देखिए जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की टन्योर देखें वज़ारत उज़्मा का, तो 9 साढ़े 9 साल बनता है। तो मैं ये समझता हूँ 9 साढ़े 9 साल में वो जो वक्फे से उन्हें मिला है वो फिर भी काफ़ी मुल्क को उन्होंने इस्तेहकाम बख्शा है और मुल्क को एक ताकत दी है। ऐसी बात तो नहीं है। 3 टेन्योर में आप वो शहबाज शरीफ का 1.5 साल का दौर नहीं गिनेंगे? नहीं, देखें, वो ये जो अपना अपना होता है सियासत में। ये तो नहीं है कि वो अगर भाई दोनों आ जाएं तो एक गिना जाए। एक ही गिना जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो नवाज़ शरीफ का दौर अपना दौर है, शहबाज शरीफ साहब अपने दौर का जवाब देंगे। तो पीटीआई के हवाले से आप क्या इसमें इलेक्शन में देख रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, या उनके क्या स्कोप है आगे, या वो क्या डिलीवर करेंगे अगर वो आ जाते हैं? क्योंकि जायज़े तो बता रहे हैं कि उनके साथ 70-76% लोग हैं, वोटर्स हैं उनके साथ। जी जी, क्यास आई हैं तो लोग करते जी, रहते क्या हैं। असर है? ठीक है। देखें, बात ये है कि पीटीआई को टिकटें हो रही हैं, उनके बंदे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अब जिस सिचुएशन में इमरान खान साहब हैं वो उन पे केसेस बने हुए हैं, वो केसेस को फेस करें जिस तरह नवाज़ शरीफ ने अपने केसों को फेस किया है। नवाज शरीफ ने क्या फेस किया? उनको तो एयरपोर्ट पे उनके वो अंगूठे लगवाए हैं, उन्होंने क्लियर किया, उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही क्लियर किया उन्होंने। इतना ज़्यादा तो सहूलत किसी को भी नहीं मिली आज तक पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि 4-5 साल वो नवाज़ शरीफ साहब परेशान रहे हैं। वो 4-5 साल उनको जहाँ जेलों में भी डाला गया, उनकी बेटी को भी डाला गया, मुकदमों का मुकाबला किया। वो अगर मेडिकली सतह पे इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें भेज दिया था, वो इलाज कराते रहे हैं। अब देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है। हर बात को लोग समझते हैं कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है।
वो आप वो टन्योर निकालें। सर बीमारी की रिपोर्टें नहीं कहीं से आ रही। नहीं सर, वो जैसे चुगताई आर्ट था, वो चुगताई के नाम से मासूम हो गया। अब ये बीमारी तो लगता है नवाज शरीफ के नाम से मासूम हो जाएगी कि ये सिर्फ नवाज शरीफ को ही हुई है, पूरे दुनिया में और किसी को नहीं हुई। नहीं नहीं, ये नहीं बात है। देखें वो, अब आप इस सच्चाई से कैसे इनकार करेंगे कि वो इमरान खान की हुकूमत थी, वो कह रहे थे कि ये अपना इनकी हालत जो है तशवीशनाक है, वो उनकी हुकूमत में कह रही थी। अगर आप अब ये भी होता है कि कोई और हुकूमत होती है, आप कहते हैं हुकूमत से साथ बात करके आप निकल गए। आप ये बताएं क्या तो एस्टेब्लिशमेंट के तो बंदे हैं ना उनके अंदर भी, पीटीआई के अंदर भी नवाज लीग के भी बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बंदे हैं, जमात इस्लामी के बंदे हैं। तो उनमें से किसी ने मशवरा दिया होगा कि नवाज शरीफ को भगा दो यहाँ से। देखें, मैं अब उस मशवरे का मैं इस बात को यूँ नहीं मैं कर सकता। देखें, बात ये है कि उनको इस जुर्म के ऊपर वजारत उज़्मा से सबको दोष कर दिया कि जनाब आपने अपने बेटे से तनख्वाह लिया, हमें बताई नहीं। अगर इस तरह ही चलता रहा मामला, मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि ये आप एक 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 जो है ज़ेर अताब रहे। ये गैर जानबदाराना अंदाज में बात नहीं, बता आप रहा बड़े हूँ। अच्छे अंदाज में बात मैं मुल्क को मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क है, जी इस रियासत से वफा के तकाजे हमें पूरे करने जी चाहिए, और हर काम से पहले ये हमें सोचना चाहिए कि इसकी सलामती रहे, बिल्कुल ये मुल्क कायम व दायम रहे। सियासतदानों को भी, आवाम को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, फौज को भी, सबको इस मुल्क की सलामती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तो ऐसा अगर कोई सियासतदान आपस में महज़्ज़ब तरीके से बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं है। कि अदीबों के लिए इदारा है, उसमें अदीब नहीं नज़र आएंगे। आर्ट्स के लिए इदारा है, उसमें आपको फनकार नहीं नज़र आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल लोग या जेन्युइन लोग किधर हैं। जी, आप बात ठीक कह रहे हैं। ये तो कोई इस स्मूथ किस्म की हुकूमत आए और हर तरफ उन्हें गौर करना चाहिए, हर तरफ उनकी नज़र हो, और वही हुकूमत सही हुकूमत होगी जो इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। ये तो पक्की बात है। ऐसी तो बात नहीं है कि आप किसी, अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जी 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 ये जो हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो भी बरसर इक़्तिदार आएगा उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है। बेशक बेशक। क्योंकि मुल्क की सूरत हाल जो जिस नहज पे पहुंच गई है, वहाँ पे इसको संभाला देना बहुत चैलेंज है और बड़ी काबिलियत की बात है। बेशक बेशक। बड़ी सियासी तदब्बर की बात है उनको जो इस मुल्क को संभाला दे दे। बेशक। और अवाम, देखें, एक बात मैं महसूस करता हूँ, अवाम के अंदर रियासत के लिए जो मोहब्बत होती है वो मुझे बहुत कम नजर आती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कौम हम बन ही नहीं सकते। हाँ, वो जो रियासत के वफा के तकाजे होते हैं वो अब इस कौम के अंदर नहीं नजर आ रहे। और ये क्या है? ये इसलिए है कि इस कौम ने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, छोटे छोटे मामलात के लिए लंबी लंबी मसाफतें तय की हैं। उसकी अजियत से ये इसके दिल में मोहब्बत कम हो गई है। ये सबसे पहली ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो कौम है इसके अंदर रियासत की मोहब्बत पैदा की जाए, नज़रिया पाकिस्तान को उजागर किया जाए। मैं देखता हूँ नई पौध में तो नज़रिया पाकिस्तान का नामो निशान नहीं नज़र आता। अभी आप मेरे साथ सड़क पे बाहर खड़े हो जाएं, हम लोगों से पूछेंगे भाई नज़रिया पाकिस्तान क्या है, वो कहेंगे पता नहीं, वो कुछ अजीब व गरीब जवाब आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ हर इदारे को, हर हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी है। जब आपके साथ इंसाफ होगा ना, जब थाने में आपके साथ इंसाफ होगा, जब किसी सरकारी महकमे में आपके साथ इंसाफ होगा, आपके दिल में रियासत की मोहब्बत उजागर होगी। बिल्कुल, आपके दिल में मोहब्बत बढ़ेगी कि मेरी रियासत ने मेरे साथ ये। और जब एक थानेदार आपके साथ ज्यादती करेगा तो आप अपनी रियासत से, उस थानेदार की वजह से, उस थानेदार को तो अक्ल ही नहीं है, उसे तो शऊर ही नहीं है, वो अब उसकी रवैये से, उसकी अजियत से आपके दिल में जो मोहब्बत रियासत की ख़त्म हो रही है, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। सरकारी इदारों में मैं महसूस करता हूँ कि
अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये जो ट्रैफिक पुलिस है, मैं ये देखता हूँ कि 2-2 4-4 पुलिस वालों ने बंदे घेरे हुए हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है, जी जी, उनको ट्रैफिक परवाह नहीं बेहंगम है। चल रही है, उन्हें परवाह नहीं है, वो अपने चलान की और मामलात में लगे हुए हैं। ऐसे होता है। इस मुल्क को चलाने के लिए इस बात को फरामोश नहीं किया जा सकता कि हमें रियासत से मोहब्बत के बेशक, तकादे पूरे करने होंगे बिल्कुल। सरकारी सतह पे। ज़बरदस्त। हुकूमत को इसके लिए बाकायदा एक लाहे अमल देना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला वक्त देखते हैं जी, अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। हम अपने नाजरीन से भी यही कहेंगे कि वो हमें फ़ीडबैक दें, हमारी बातों से जो उन पर असरात मुरतब हो रहे हैं हमें आगाह करें। हम आवाम के लिए हैं, एक टीवी जो है आवाम के लिए है, तो वो आपकी पूरी जो है ना प्रोजेक्शन करेगा आवाम की। तो हम थैंक यू इजाज़त जी। चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।